मेरे साथ हनुमान किसान है। हनुमान यानी कि संकट मोचक, और ये भी संकट मोचक है उन युवाओं के जिनको लेकर के काफ़ी जब दिक्कत आती है तो तुरंत खड़े हो जाते हैं और कई आंदोलन भी करते हैं। बात करते हैं हनुमान जी, किस तरह का जो इस समय समस्याएं कह सकते हैं युवाओं के लिए। देखिए, अभी इस साल को बीजेपी सरकार को 1 साल हुए हैं। 1 साल में बीजेपी सरकार ने युवाओं को सौगात दी है। 89,839 पदों पर भर्ती की घोषणा हुई है। उसमें से 74,041 पदों पर नियमित भर्ती है, जिसमें से 52,453 चतुर्श्रेणी कर्मचारियों की, 7,000 राजस्थान पुलिस की, और कई डिपार्टमेंट है जिनमें पहली बार वैकेंसी देखने को मिली है। जैसे रोडवेज डिपार्टमेंट में 10 साल में 500 पदों पर परिचालक की वैकेंसी देखने को मिली है। यानी कि सरकार ने 1 साल में रोजगार के दृष्टि से अच्छा काम किया है और एक अच्छी पहल की है कि उन्होंने एक वर्गीकरण पेश किया है, एक कैलेंडर पेश किया है कि हम इस भर्ती को इस दिनांक को एग्जाम करवाएंगे, इस दिनांक को हमने इसको परिणाम जारी करेंगे। और जो कोर्ट में लंबित भर्तियां हैं उसको लेकर भी सरकार अब संवेदनशील दिखती नजर आ रही है। पिछले लंबे समय से कई सारी भर्तियां थी, उनका भी समाधान हुआ है। हमने देखा है कि अध्यापक भर्ती लेवल 2 जो 2022 की थी, जो कोर्ट में प्रकरण चल रहा था, उसका भी अभी हाल ही में समाधान हुआ है। एक दंत चिकित्सक वाली भर्ती थी, उसका भी समाधान हुआ है। एक जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती थी, उसका भी समाधान हुआ है। और आगामी समय में जो फूड सेफ्टी ऑफिसर भर्ती है, उसका भी समाधान होने वाला है। हमें सरकार से पूरी उम्मीद है कि युवा हित में सरकार अच्छा काम करेगी। पिछली सरकारों की बात करें, भर्तियां बहुत निकाली उन्होंने, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतरी। इस सरकार से क्या उम्मीद आप? देखिए, पिछली सरकार में निश्चित तौर पर 5 साल में युवाओं के लिए जो समय था वो निराशाजनक था और पीड़ादायी समय था, क्योंकि कई भर्तियां निकली भी तो फिर उनके कहीं पेपर आउट हो गए। ऐसी कोई भर्ती नहीं थी जो विवादों में नहीं रही हो, जिसका पेपर आउट नहीं हो। और उन्हीं भर्तियों और उन्हीं की लापरवाही की वजह से कई भर्तियों में आज युवा दर दर की ठोकर खा रहे हैं, जिसमें एक एफएसओ भर्ती है। ये भर्ती 2022 की थी। अगर उस समय पर पूरी हो जाती, वही समय सरकार इनको नियुक्ति दे देती, तो आज ये दर दर की ठोकर नहीं खाते। और इसके साथ ही पिछली सरकार में कई सारी विसंगतियाँ थी जो इस सरकार ने दूर की है। जैसे सीईटी में पिछली बार हम मांग कर रहे थे, सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, 2 बार पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था कि एक सीईटी एक पात्रता एग्जाम है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आप इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 40% कर दीजिए। ये बीजेपी सरकार ने आते ही स्वागत किया। 22 जून को माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी से हमारी 45 मिनट मेरी वार्ता हुई थी। उस वार्ता के दौरान कई चीज़ों पर समाधान निकला था और वो सारी मांगें पूरी हुई है। एक बड़ी बात करूँ, जब आंदोलन करते हैं तो कई केसेज भी लगते हैं, आपने भी खूब किए, कहीं डर लगता आपको? देखिए, समस्या तो सारी आती है, लेकिन जब काम होता है तो फिर खुशी भी उतनी होती है। जितनी भारी पीड़ा होती है, समाधान होता है तो उतनी ज़्यादा खुशी होती है। और युवाओं के लिए हर संभव प्रयास मेरा जारी रहेगा। जितनी मेरे से मदद होगी, मैं निस्वार्थ भाव से कार्य करता रहूँगा। ये जो युवा आपके साथ भी अभी भी खड़े हैं और कई सारे प्रदेश में है, उनकी उम्मीदें टिकी थी आपसे, आपको लगता है कि ये परिवार आपका? देखिए, ये बिल्कुल मेरा निश्चित तौर पर मेरा पार्टी भी यही है, मेरा परिवार भी यही है। मेरा ज़्यादातर समय इन्हीं के साथ मेरा समय बिताना रहता है। और मैं सर देखिए, दिन में ज़्यादा भी नहीं तो कम से कम 1500 मैसेज का मैं व्हाट्सएप पे डेली रिप्लाई देता हूँ। यानी कि 1500 युवा तो मैं मिनिमम बता रहा हूँ। डेली 5000 10,000 से ज़्यादा लोगों के कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो उनको अटेंड करना, उनका समाधान सुनना। मैं ये नहीं कह रहा कि हम जितनी समस्या आती है उसका मैं समाधान करवा पाता हूँ, लेकिन निश्चित तौर पर मैं प्रयास वो करता हूँ कि एक सही दिशा हो। क्योंकि अगर युवा आता है तो नई नई जब समस्या आती है तो उनको नहीं पता होता कि हमें किसके खिलाफ बोलना है, किसके पक्ष में बोलना है, किसके समक्ष मांग बुलंद करनी है, कहाँ जाना है। तो एक सही दिशा और रणनीति युवाओं को मैं देने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ, जिससे पिछले 1 साल में बीजेपी कार्यालय में लगभग 8 काम मैंने करवाए हैं, जो जिनसे आज युवा को राहत मिली है। लेवल 2 भर्ती 2022 की थी, उसमें भी समाधान मिलेगा। 3000 युवाओं को अलग से रोजगार मिलेगा। जूनियर अकाउंटेंट भर्ती में भी रोजगार मिला है। पशुधन सहायक की जो भर्ती थी उसकी मैंने पिछली बार लंबा संघर्ष किया था, वो 2000 से अधिक पदों पर वैकेंसी आई। वो युवा आज धन्यवाद दे रहे हैं। पशु परिचर वाली एक वैकेंसी हुई थी, जिसका मुझे 2 महीने पहले पता पड़ा है कि इसका विस्तृत सिलेबस जारी नहीं हुआ है। मैं लगातार 10 दिन मैंने प्रयास करके एग्जाम से 2 महीने पहले मैंने उसका विस्तृत सिलेबस निकलवाया। परीक्षा सेंटर पहले कर्मचारी चयन बोर्ड केवल 10 जिलों में देता था, जिससे कई सारे एक्सीडेंटों की समस्या सामने आई। मैंने लगातार प्रयास किया। 2 बार मुख्यमंत्री से मैं मिला, उसके साथ मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मैं मिला, मंत्रियों से मैं मिला। कर्मचारी चयन बोर्ड का मैंने लगातार विरोध किया। उसका परिणाम ये था कि आज 33 जिलों में परीक्षा केंद्र आता है। आज एक बीकानेर जैसे जिले में, पहले बाड़मेर जैसे जिले में परीक्षा केंद्र नहीं आता था, वहाँ शुरुआत हो गई है। टीएसपी क्षेत्र में बांसवाड़ा, डूंगरपुर के कई ऐसे युवा साथी है जो 600-600 किलोमीटर एग्जाम देने आते हैं। अब सुबह 7 बजे एग्जाम होती है। कई बहनें होती है जिनके घर में उनको एग्जाम दिलवाने वाला कोई नहीं होता, वो बहनें वहाँ से परेशान होती है। उन तमाम चीज़ों का मैं समाधान करवाने का प्रयास कर रहा हूँ और 80% 90% में समाधान करवाने में सफल रहा हूँ। आपने बात की मुख्यमंत्री की, एक परीक्षा एफएसओ,
उन्होंने उसको तुरंत संज्ञान लिया और कोशिश यही है कि अब कोर्ट में मामला सुलझ जाए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद देता हूँ, तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि जैसे ही उन तक ये पीड़ा पहुँची है, उन्होंने न केवल मीटिंग की जबकि सख्त आदेश दिया और पूरा प्रकरण को समझा, डिटेल से इस भर्ती को उन्होंने समय दिया कि इस भर्ती में चल क्या रहा है। जब उनके सामने वास्तविक स्थिति उनको बता पड़ी तो उन्होंने जो चयनित एपिसोड है उनका पक्ष रखते हुए विभाग को फटकार लगाई है, सख्त आदेश दिया है और ये कहा है कि जो कार्मिक जो इस भर्ती को अटकाना चाह रहे हैं उन पर भी कार्रवाई हो। चूँकि ये न्यायालय वाला प्रकरण था और न्यायालय में तो न्यायालय से ही समाधान होगा, फिर भी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का और विभाग का भी हम धन्यवाद करेंगे कि एजी साहब की नियुक्ति हो चुकी है। एजी साहब ने रिप्लाई भी फाइनल कर दिया है, 18 दिसंबर को आगामी डेट भी मिली है और आज हम यहाँ मोती डूंगरी गणेश जी के आए हुए हैं और हम यहाँ पे दंडवत यात्रा करके श्री गणेश जी महाराज के श्री चरणों में मांग पत्र भी सौंपेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ से अपील भी करेंगे, विभाग से भी अपील करेंगे और माननीय न्यायालय से भी अपील करेंगे कि हमारा पक्ष सुने और हमें न्याय दे। एपिसोड जो चयनित 200 परिवार है उनको खुशियाँ दे। एक बड़ी बात, विकसित राजस्थान की बात हो रही है, युवाओं का बड़ा रोल होता है। ये जो वैकेंसी आई है और भर्ती अगर हो जाती है तो क्या विकसित राजस्थान बनेगा? देखिए सर, क्योंकि किसी भी प्रदेश की जो सफलता है वो युवाओं पर टिकी होती है। युवा एक सरकार को, प्रदेश को विकसित करने में अहम योगदान निभाते हैं। सरकार की इस बात की वाहवाही जरूर हम देंगे, धन्यवाद भी देंगे कि सरकार ने पहली साल में ये पहल की है। आप ये देखिए कि सरकार अगर ये कह रही है कि हम 89,839 पदों पर भर्ती दे रहे हैं, किस विभाग में कौन सी भर्ती है उसको हम बता रहे हैं, कैलेंडर हम बता रहे हैं, बाकी हम बैठे हैं, हम साल भर बाद में सरकार से हिसाब लेंगे। एक सरकार पहल तो कर रही है, कम से कम 4 साल सरकार सवालों से घिरी रहेगी। राइजिंग राजस्थान, जिसमें सरकार का ये दावा है कि हम 7-8 लाख युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार देंगे। देखिए ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि प्रत्येक बेरोजगार को सरकारी रोजगार नहीं मिल पाएगा। इसके लिए आपको एक रोजगार में पहल करनी पड़ेगी, आपको एक स्किल डेवलपमेंट एजुकेशन लाना पड़ेगा और रोजगार से उनको जोड़ना पड़ेगा। राइजिंग राजस्थान मेरे जहाँ तक मुझे पता है कि पहली सरकार जो पहले साल में राइजिंग राजस्थान का उन्होंने ये प्रोग्राम किया है। अब 4 साल सरकार को हिसाब देना पड़ेगा, मतलब हिम्मत तो की। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देता हूँ और फिर बाकी आप मीडिया के साथी हैं, हम हैं, लगातार आवाज़ उठाते रहेंगे। सरकार काम नहीं करेगी तो 1 साल होने के बाद में सरकार से सवाल करेंगे, और सरकार काम करेगी तो सरकार को तहे दिल से धन्यवाद देंगे। ये है हनुमान किसान, जिनका कहना है कि सरकार इनकी उम्मीदों पर खरी उतरी है और जो वादे किए थे उनको अब पूरा करने जा रही है। आलम के साथ धर्मेंद्र सिंघल, समाचार प्लस।